वेलकम टू इन दिस वीडियो लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिएक्ट जेएस की सीरीज का तीसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है एक्सपोर्ट्स और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेम्ड एंड डिफॉल्ट। मतलब ये इस एक्सपोर्ट के टाइप हैं। अब देखिएगा सीधा सा कंसेप्ट क्या है एक्सपोर्ट का, थोड़ा नीचे चलते हुए इस एक्सपोर्ट का सीधा सा कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट इसका सीधा सा ये है, आप जब डेवलपमेंट करते हैं तो मल्टीपल फाइल बनाते हैं। ठीक है, एक हेडर के लिए अलग कंपोनेंट बनाया, एक फुटर के लिए अलग कंपोनेंट बनाया, कार्ड के लिए अलग कंपोनेंट बनाया, बॉडी के लिए अलग कंपोनेंट बनाया, ऐसे मल्टीपल पेजेस बनते हैं। ठीक है, तो फिर वो उन पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक कैसे किया जाता है, तो एक दूसरे के साथ लिंकिंग के लिए एक्सपोर्ट का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख रहा है लेकिन इसके साथ इसका भाई इंपोर्ट भी चलता है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। नाम तो हम केवल एक्सपोर्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन कोई चीज एक्सपोर्ट का मतलब है किसी चीज को फाइल के अंदर से दूसरी जगह पे रेफर कर देना। मतलब आपने किसी फंक्शन मतलब कंपोनेंट या किसी वेरिएबल, ठीक, के आगे यदि एक्सपोर्ट लगा दिया है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया है, तो उसको उस फाइल के अलावा भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको उस कहीं भी नई फाइल में यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट एप्लीकेशंस आर बिल्ट यूजिंग मॉड्यूल्स। बिल्कुल सही। अब देखिएगा जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है उसके वर्जन आते रहते हैं, तो जो एटमा स्क्रिप्ट 6 और उससे ऊपर के वर्जन है वो टाइप मॉड्यूल्स पे काम करते हैं और वहां पे फाइल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए आपको रिक्वायर का कंसेप्ट होता है एंड मॉड्यूल जो डिफॉल्ट का पुराना कंसेप्ट होता था कॉमन डॉट जेएस के अंदर। लेकिन अब जो एटमा स्क्रिप्ट 6 और उससे आगे के वर्जन के अंदर एक्सपोर्ट आया है और जिसको हम टाइप मॉड्यूल भी कहते हैं, तो टाइप मॉड्यूल्स के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये तो नए कंसेप्ट आए हैं। और जो आपका रिएक्ट है, रिएक्ट के पास ये बाय डिफॉल्ट यही चीज होता है। तो हमने जो अपना प्रोजेक्ट का सेटअप किया था वहां पे यही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑटोमेटिकली यूज होगा। इसके लिए हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जैसे कि आप बैकएंड में जाएंगे तो बैकएंड में जाके जब हम नोट जेएस से सर्वर लिखना शुरू करेंगे, एक्सप्रेस का यूज करेंगे, तो उसमें क्या होता है वहां पे आपको टाइप मॉड्यूल स्क्रिप्ट में जाके लिखना पड़ता है। ठीक, और आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड भी कहीं लिखेंगे एचटीएमएल के साथ उसको इंटीग्रेट करके, तो वहां पर भी स्क्रिप्ट के अंदर टाइप मॉड्यूल लिखना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यूज कर पाएंगे। बट रिएक्ट के अंदर ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक, सो हमें वहां पे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना चीज समझ में आ गया। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी लिख रहा है आप इसको पढ़ लेना, मैं कोड करके भी दिखाऊंगा, तो पहले चलो पढ़ ही लेते हैं। So React application are built using modules and components are typically exported from their respective files। सिंपल सी बात है, जो कोई भी कंपोनेंट है यहाँ तक कि वेरिएबल्स मतलब जिसके अंदर कोई भी एरे का डेटा है, कुछ भी चीज स्टोर हो रहा है, हम उनको भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी एक फाइल के अंदर से, सो दे कैन बी इंपोर्टेड एंड यूज्ड एल्सवेयर, ताकि हम उनको कहीं भी इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करके कहीं भी यूज करने का मतलब लिंक हो गई चीजें। ठीक है, लिंक हो गई कि वहां की चीज यहाँ पर भी अब यूज हो पा रही है, एक फाइल का कोई भी कंपोनेंट दूसरी जगह भी यूज हो पा रहा है। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स टू मेन वेज टू एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी फ्रॉम ए मॉड्यूल। कौन कौन से दो वे हैं? नंबर वन, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या करेगा? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउ यू टू एक्सपोर्ट ए सिंगल वैल्यू एज द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ऑफ ए फाइल। हम जब जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट के अंदर कोई भी एक फाइल बनाएंगे, ठीक, उस फाइल के अंदर से हम एक फाइल को एज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, केवल एक फाइल, इससे ज्यादा हम फाइल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक, सो ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज अलाउड पर फाइल। अब जब हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके इंपोर्टिंग का तरीका अलग होगा, देखेंगे। ठीक है, एंड अब एक एक्सपोर्ट और होता है जिसे हम कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें अपनी एक फाइल में से केवल एक ही फाइल को एक्सपोर्ट कराना है। यदि हम मल्टीपल फाइल को एक्सपोर्ट कराना चाहें तो भाई उसके लिए हमें यूज करना होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक, अब मतलब मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट कैन एग्जिस्ट इन ए सिंगल फाइल। मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट कैन एग्जिस्ट, इसका मतलब मल्टीपल नेम एक्सपोर्ट का यूज कर सकते हैं, अर्थात मल्टीपल फाइल्स, एक फाइल के अंदर से मल्टीपल कंपोनेंट्स या फिर वेरिएबल्स डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब ये मैंने इसका छोटा सा कोड लिख दिया है, आप इसको देख लेना, समझ लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं कोड की तरफ और उसमें देखेंगे कैसे ये काम करता है। ठीक है, कैसे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम करेगा। तो उसके लिए चलिए फाइल ओपन कर लेते हैं। हमने डेस्कबोर्ड पे क्या किया था,
टेक्स्ट बोर्ड पे एक फोल्डर बनाया था आपने, यदि सेकंड वीडियो जिसमें सेटअप वाली वीडियो है वो देखी होगी, तो माय फर्स्ट वेब ऐप नाम के अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर ली। उस प्रोजेक्ट को ओपन वीएस कोड में करेंगे, ठीक है। चलिए मैंने अपना प्रोजेक्ट वीएस कोड में ओपन कर लिया, आप भी अपने प्रोजेक्ट को वीएस कोड में ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। सेकंड थर्ड वीडियो में हमने देखा था कंपोनेंट, ठीक है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं एंड फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट में हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी अब जनरली इनको यूज नहीं करते, पुराना भी हो गया है। सभी जनरली फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करते हैं। तो फोल्डर स्ट्रक्चर क्या कहता है, एसआरसी के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट है वो कहाँ रखेंगे, आप कंपोनेंट फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक। उसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है, ये एक हेडर फोल्डर है उसी के अंदर, और जिसके अंदर मैंने यहाँ पे navbar.jsx नाम का ये अलग कंपोनेंट बना रखा है, ठीक। और जिसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है ऐप के अंदर, ग्रेट। अब एक काम करते हैं, आपको एकदम नए सिरे से बताते हुए हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट के अंदर जाके एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं होम, ठीक। होम डॉट जेएस, जेएस भी लिख सकते हैं एंड जेएसएक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन वीट के अंदर आपको जेएसएक्स ही चलेगा, तो ठीक है, आप जेएसएक्स लिखिए, ग्रेट। आपने जेएसएक्स यहाँ पे लिखा। अब लिखने के बाद क्या है, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट का क्या पहचान है कि कंपोनेंट है, कंपोनेंट की पहचान है कि भाई फाइल का नाम भी कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, और जो यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फंक्शन। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, एरो फंक्शन लिखो या नॉर्मल फंक्शन लिखो, तो एरो फंक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो भी जैसा फाइल का नाम है वैसा ही आपके कंपोनेंट का नाम भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये अभी तक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये अभी तक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, लेकिन अब ये जावास्क्रिप्ट का ना रिएक्ट का कंपोनेंट हो चुका है, क्योंकि नाउ इट इज गोइंग टू रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट, और वी कैन से दैट जेएसएक्स, ठीक है। हालांकि जेएसएक्स एंड रिएक्ट एलिमेंट पूरी तरह से अलग है, जेएसएक्स जेएसएक्स बाद में रिएक्ट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग द बेबिन, पर ठीक है, हम यहाँ से रिटर्न करेंगे कुछ कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा h1, और इस h1 के अंदर मैंने लिख दिया होम कंपोनेंट, ठीक है, होम कंपोनेंट, राइट। अच्छा जी, अब देखिएगा हमारा यहाँ ये होम कंपोनेंट बन चुका है, ग्रेट। अब देखो फ्लो देखिएगा, फ्लो कैसा है, फ्लो ये है, ये जो हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, ये है एक्चुअल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा डोम बिल्ड हो रहा है, एंड पूरा का पूरा आपको व्यू दिखेगा, आपकी वेबसाइट दिखेगी, ठीक है। अब ये लिंक है किसके साथ, मेन डॉट जेएसएक्स के साथ, ये लिख रहा है मेन डॉट जेएसएक्स, और मेन डॉट जेएसएक्स के साथ कौन लिंक है, ऐप, ऐप, ठीक है। मतलब ऐप तक का कंटेंट हमको यहाँ पे दिखेगा। यदि मैं इसको यहाँ पे ऐप लिखूं तो हमें ऐप तक का कंटेंट दिखेगा। चलिए इसको रन करते हैं। रन करने की क्या कमांड है, रन करने की क्या कमांड थी, रन करने की कमांड थी npm run dev, ठीक है, एंटर किया। कमांड आपके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, तो हम रीड यूज कर रहे हैं तो आपकी कमांड ये होगी, ग्रेट। तो कहां तक लिंक किया हुआ है हमने, ऐप तक लिंक किया हुआ है, तो ऐप कंपोनेंट का आपको मटेरियल यहाँ पे दिख रहा था, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कुछ भी करके इस होम का कंटेंट दिखाना है, तो होम का कंटेंट दिखाने के लिए अब हम इस होम के कंटेंट को यहाँ ऐप के अंदर लाएंगे, या फिर इस होम के कंटेंट को आप डायरेक्ट मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर ला सकते थे ऐप के स्थान पे, लेकिन चलिए हम एक काम करते हैं, ऐप के अंदर लाते हैं। सो अब क्या करेंगे, करना ही क्या है, हमें इस होम को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा इस प्रकार से, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक, ये पॉसिबल नहीं है। देखिएगा अब कुछ भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है, बल्कि एरर्स है। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम इस कंपोनेंट को यूज नहीं कर सकते जब तक ये कंपोनेंट इस फाइल से एक्सपोर्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एक्सपोर्ट। तो चलिए इस कंपोनेंट को इस फाइल से एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट दो प्रकार का होता है, एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और एक नेम्ड एक्सपोर्ट। तो हम इसको पहले डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। उसको करने के लिए एक्सपोर्ट वर्ड सबसे पहले, और फिर यहाँ पे डिफॉल्ट, और फिर यहाँ पे होम, ग्रेट, एंड देन सेमीकोलन, और उसके बाद क्या किया हमने, सेव। सेव करने के बाद अब ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी भी ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको रिसीव नहीं किया है, इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक। एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक। क्योंकि हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, किसे किया है, चेक करें वापस जाके, हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है होम को, तो डायरेक्ट होम को ही यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। होम, होम आपने यहाँ पे लिख दिया, ग्रेट। लिखने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम,
फ्रॉम लिखने के बाद अब हमें कुछ भी करके इस फाइल तक पहुंचना है। इस फाइल तक पहुंचना है मतलब इसका पाथ देना है। तो ये फाइल कहां पे है? इस ही डायरेक्टरी में, कंपोनेंट्स के अंदर। तो इसी डायरेक्टरी में कंपोनेंट्स के अंदर, और इसके अंदर कौन है? आपका होम। खत्म, आपका काम बन गया। ग्रेट। अब आपकी जो होम फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है, और देखेंगे आपकी लिंक भी हो चुकी है। देख, होम कंपोनेंट आपका यहाँ पे आ चुका है। ग्रेट, सब कुछ सही है। इस प्रकार से होता है। अब एक्सपोर्ट, अब देखिएगा यहां पे आप चाहे इसका नेम चेंज कर सकते हैं, कर दीजिएगा। मैंने इसका नेम मोहन लिख दिया, और अब मैं यहां पे क्या करूंगा? इसको ठीक, नाउ से ये वर्क करेगा। ठीक है, अभी भी ये वर्क कर रहा है। मतलब इस प्रकार से आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से ये एक्सपोर्ट, मतलब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को, जो भी डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड आपका कंपोनेंट है, वेरिएबल है, उसको रिसीव करने का तरीका है। और वहां से केवल एक ही चीज एक्सपोर्ट होती है, तो इसलिए हम उसको रीअसाइन कर सकते हैं। ग्रेट, हमने वापस से इसको होम ही कर दिया। अच्छा, ये एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का एक तरीका। चलिए अब एक्सपोर्ट करने के दूसरे तरीके को देखते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हम डायरेक्ट ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको एज ए फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन कीवर्ड से हम इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन करने के बाद ये एरो फंक्शन नहीं रह जाता है, इसको यहां से एरो को हटा देंगे। राइट, ये अभी भी काम करेगा। ग्रेट, काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको यहां से हटाने के बाद यहां पे लिख देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक, तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली भी इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये थे दो तरीके जिनसे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं। राइट, ये काम हो रहा है। उसके बाद आता है नेम्ड एक्सपोर्ट। अब ये नेम्ड एक्सपोर्ट कैसे काम करता है? नेम्ड एक्सपोर्ट को काम करने के लिए इसको सब, चलो बैक कर दिया। नेम्ड एक्सपोर्ट, तो नेम्ड एक्सपोर्ट काम करता है, उसके लिए आप लिखेंगे केवल एक्सपोर्ट कीवर्ड, और इसको पैरेंथेसिस के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। और अब ये हो चुका है नेम्ड एक्सपोर्ट। अब जब नेम्ड एक्सपोर्ट हो चुका है, तो नेम्ड एक्सपोर्ट के लिए ने एक को, जो भी नेम्ड एक्सपोर्ट से आपने कंपोनेंट और डेटा एक्सपोर्ट किया है, उसको इंपोर्ट करने का भी अलग तरीका होता है। सो यहां से हमने ये किया है इसको नेम्ड एक्सपोर्ट, और तब इसको इंपोर्ट करने का तरीका होगा अलग। बिल्कुल पाथ तो यही रहेगा, बट अब आपको यहाँ पे इसे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद उस डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा, और अब आपका ये वैल्यू हो जाएगा करेक्ट। ठीक, आ गया सब कुछ। नेम्ड एक्सपोर्ट करने का दूसरा तरीका, ये था आपका नेम्ड एक्सपोर्ट का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? यहां से इसको हटाया, और बस अब यहां पे आपको लिखना होगा एक्सपोर्ट। ये पॉसिबल है, आप इसको ऐसे डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक, अब देखो इंपोर्ट करने का तरीका एकदम सेम है। सो ये हो गया आपका नेम्ड एक्सपोर्ट का दूसरा तरीका। अब एक फाइल के अंदर आप इस नेम्ड एक्सपोर्ट की हेल्प से कितना भी कंटेंट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही रहने देता। ठीक, सो इस फाइल को, इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रहने देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। ठीक, यहां पे एक डेटा फाइल और बना लेते हैं। इसके ऊपर, इसके ऊपर चलिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट नेम, नेम इज इक्वल टू मोहन कुमार। तो मैंने एक नेम लिखा मोहन कुमार, और अब इस नेम को यहां से एक्सपोर्ट करेंगे। तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? लेट्स सी दिस। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक फाइल, एक कंपोनेंट को हम पहले डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो इसको हमें नेम्ड एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट लिख सकते हैं। तो अब आपका यहाँ से नेम भी एक्सपोर्ट हो चुका है। ग्रेट, अब ऐप के अंदर आपने होम को यहाँ इंपोर्ट कर लिया, लेकिन होम अब हमारा डिफॉल्ट इंपोर्ट है, मतलब वहां से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो डिफॉल्ट की तरह इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। या आप थोड़ा स्मार्ट सजेशन यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? कंट्रोल एंड स्पेस बार एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सजेशन हो जाएगा और वो इंपोर्ट कर देगा। यस, अब मुझे नेम को भी इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? पैरेंथेसिस लगाया। ठीक, NAME, नेम। ऑटोमेटिकली देखिएगा सजेशन आ चुका है, एंटर किया। सो देखिएगा उसी फाइल के अंदर से इसे कहते हैं नेम्ड इंपोर्ट। ठीक, इसने इस नेम को भी इंपोर्ट कर लिया है। तो ये मल्टीपल चीजों को यहाँ एक फाइल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देन उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था एक
टोटल तरीके के किस तरीके से हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जब जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेटा मतलब एरे, लिस्ट या फिर ऑब्जेक्ट को भी इसी प्रकार से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। ग्रेट, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। इसी प्रकार की अनेक वीडियो अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर आती रहे। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।